आपने पिछले किसी वीडियो में देखा था कि आई स्पीक, वी स्पीक, दे स्पीक, इस तरह से। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा है कि ही स्पीक्स, सी स्पीक्स, इट स्पीक्स, गीता स्पीक्स, रमेश स्पीक्स। पर आपने जो पिछले एक वीडियो में आपने देखा था कि वहाँ पर आप वी, आई, यू सभी के साथ आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा था, माने स्पीक लिखा था। पर अभी ये जो आप देख रहे हैं ही, सी, इट और चाहे कोई एक व्यक्ति हो, तो इन सभी के साथ आप वर्ब लिखते समय, क्रिया लिखते समय उसमें एस या ए सब लगाते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर लिखा है एस, और ये वाक्य कैसा बनेगा कि ही स्पीक्स, वह बोलता है, सी स्पीक्स, वह बोलती है, इट स्पीक्स, यह बोलती है या फिर यह बोलता है। क्योंकि यहाँ पर इट का यूज़ आप वहाँ पर करते हैं जहाँ पर आप मेल फीमेल की बात नहीं करते, तो आप क्या बोलेंगे, बोलते हैं या फिर बोलता है। अगर यहीं पर आप इट का यूज़ सूर्य के लिए करते हैं, सन के लिए करते हैं, तो अगर आप ये वाक्य बोलेंगे इट राइजेज इन द ईस्ट, यह पूर्व में उगता है या फिर उगती है, आप क्या बोलते हैं, सूर्य उगता है या फिर सूर्य उगती है। आप बोलते हैं सूर्य उगता है या फिर उदय होता है। तो उसी तरह से इट के इस्तेमाल आपने किसके लिए किए है उसे आप ध्यान देंगे, फिर आप समझ जाएंगे कि आप कुत्ता बोलना है या फिर ते बोलना है। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि पुस्तक कहती है, आप इसी तरह से बोलते हैं पुस्तक कहता है, आप ऐसा नहीं बोलते, पुस्तक कहती है। तो अगर आपने पुस्तक के लिए इट की इस्तेमाल किए हैं तो इट स्पीक्स मतलब यह बोलती है। ओके, गीता स्पीक्स, गीता बोलती है। एंड रमेश स्पीक्स, रमेश बोलता है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए ही वर्क्स, वह काम करता है, सी वर्क्स, वह काम करती है, इट वर्क्स, यह काम करता है या फिर करती है। रीता वर्क्स, रीता काम करती है। रमेश वर्क्स, रमेश काम करता है। तो यहाँ पर आप ये बातें नोट करेंगे ही, सी, इट, और अगर कोई व्यक्ति है या फिर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात की जा रही है, तो वहाँ पर उन सभी के साथ अगर आपको कहना है कि वह काम करता है, वह बैठता है, वह जाता है, वह आता है, तो यहाँ पर आपको एस या एस लगाना होता है। जिस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं वर्क में आपने लिखा है एस, और जैसा कि आपने पहले देखा था स्पीक में, वहाँ पर भी एस लगा हुआ था, स्पीक्स। तो आप एस कब लगाएंगे, केवल जब आप ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप यह जान लें कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। थैंक यू।